Assalamu alaikum and welcome to my channel State Life Policy Plans with AHA. Dear viewers, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होल लाइफ इंश्योरेंस बाय लिमिटेड पेमेंट विद प्रॉफिट्स। टेबल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। टेबल नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं वॉच की तो गिवन लिंक पे आप क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि मैं आई कार्ड पे भी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि होल लाइफ इंश्योरेंस बाय लिमिटेड पेमेंट विद प्रॉफिट्स प्लान क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन ये ले सकता है, इसकी इंस्टॉलमेंट्स का मोड क्या होगा, ये पॉलिसी कब टर्मिनेट या मैच्योर होगी, अगर आप सरेंडर करना चाहें तो क्या प्रोसीजर होगा, और अगर आप लोन लेना चाहें तो कितना लोन आपको मिलेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होल लाइफ इंश्योरेंस बाय लिमिटेड पेमेंट विद प्रॉफिट प्लान टेबल नंबर 2 है क्या। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया टेबल नंबर 1 को, जो कि होल लाइफ इंश्योरेंस था। उसी का ये एक्सटेंशन है, मॉडिफिकेशन है। वो प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कोई भी बंदा 10 इयर्स से 65 इयर्स तक की एज का बंदा वो ले सकता है पॉलिसी प्लान, पर वो पॉलिसी मैच्योर कब होगी, 85 इयर्स की एज में। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई 60 इयर्स का बंदा वो पॉलिसी प्लान लेता है तो उसके पेएबल प्रीमियम्स जो होंगे वो फॉर 25 इयर्स होंगे। इसी तरह से अगर 40 इयर्स का लेता है तो उसके पेएबल प्रीमियम्स 45 इयर्स तक पे होंगे। लेकिन इस प्लान में जो कि हम टेबल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी टर्म्स सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप 10 इयर्स पेमेंट करेंगे, 15 इयर्स पेमेंट करेंगे, 20 इयर्स करेंगे, 25 इयर्स करेंगे या 30 इयर्स प्रीमियम पे करेंगे। ये पॉलिसी प्लान्स आपको इस चीज़ में बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी की टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं जब तक आप चाहें प्रीमियम पे करें, फिर उसी हिसाब से आपकी पेमेंट अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके सेम वही बेनिफिट्स हैं जो कि हम होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत इकोनॉमिकल है, इसकी कैश वैल्यू की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बोनस रेट्स हाई हैं, कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एडिशनल इनकम स्ट्रीम है। उसके बाद कैश वैल्यू आप जिस वक्त चाहें विड्रॉ करवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं अपनी पॉलिसी पे, और आपके डिपेंडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब अगर बात करें कि ये प्लान किस एज से किस एज तक बंदे ले सकते हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम 10 इयर्स टू 55 इयर्स। 55 इयर्स तक के लोग अपनी मर्जी की टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप 10 इयर्स के लिए लेना चाहते हैं प्लान, 15 के लिए, 20 के लिए, 25 इयर्स के लिए या 30 इयर्स के लिए। जबकि 55 इयर्स प्लस लोग जो हैं 65 इयर्स तक की एज के, वो इस प्लान की लिमिट सेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलमेंट्स मोड देखते हैं। ये भी आप एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पॉलिसी टर्मिनेट कब होगी या मैच्योर कब होगी, तो ये पॉलिसी आपकी टर्मिनेट कब होती है, आपने जो प्रीमियम टर्म सेलेक्ट की है, यानी कि जितने साल आपने सेलेक्ट किए हैं कि आप 10 साल पेमेंट करेंगे, 15 साल, 20 साल या 25 साल या 30 साल, जो भी आपने पेइंग टर्म सेलेक्ट की है, उस पेइंग टर्म के ख़त्म होने के बाद आपने मज़ीद प्रीमियम्स नहीं पे करने होते। ये पॉलिसी वहाँ पर जाके टर्मिनेट होती है आपके प्रीमियम पेमेंट के हिसाब से। लेकिन ये पॉलिसी असल में रहेगी कंटिन्यू टिल योर एज ऑफ 85 ईयर्स, या खुदा न खास्ता उससे पहले डेथ की सूरत में ये टर्मिनेट होगी। अब इसमें होता क्या है कि आपने पॉलिसी प्लान्स के ईयर्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 15 साल सेलेक्ट किए, आपने 15 साल तक प्रीमियम पे किया, लेकिन उसके बाद आपने प्रीमियम पे नहीं करना, लेकिन जो इसकी मैच्योरिटी है ना, वो आपको जब आप 85 ईयर्स के होंगे तभी आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है कि जिसकी एज है 50 ईयर्स, अब उसने पॉलिसी प्लान पिक किया है फॉर 15 ईयर्स। अब 15 ईयर्स के लिए जब उसने प्लान पिक किया तो वो 15 ईयर्स तक अपना प्रीमियम पे करता रहेगा। उसके बाद उसका प्रीमियम उसने पे नहीं करना, लेकिन जब वो बंदा 85 ईयर्स का होगा तब ये पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर खुदा न खास्ता उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, और जितनी भी अमाउंट उसकी सम एश्योर्ड होगी प्लस उस वक्त तक जो भी बोनसेस लगे होंगे वो उसको पे कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें तो इसका भी सेम प्रोसीजर है कि आप 2 इयर्स तक आपने पॉलिसी प्रीमियम मस्ट पे करना है। उसके बाद जब आप चाहें आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और आपको कैश सरेंडर वैल्यू दे दी जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन मौजूद है जो कि अगर आप सरेंडर ना करना चाहें पर आपकी ज़रूरत के वक्त पैसे आपके काम आ जाएं, उस सूरत हाल में आप अपनी ही पॉलिसी पे लोन पिक कर सकते हैं
और वो लोन आपसे कोई भी वापस मांगने नहीं आता। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपसे बिल्कुल भी उस लोन का तकाजा नहीं करती, बल्कि आपको ओपन चॉइस दी जाती है कि अगर आप चाहें तो उसको एज सून एज पॉसिबल रिटर्न कर दें, या उसको विद इन इंस्टॉलमेंट्स रिटर्न कर दें, या फिर अपनी मेच्योरिटी अमाउंट में से उस लोन की अमाउंट प्लस जो उस पर चार्जेस एडअप हुए हैं उनको डिडक्ट करवा लें। अब सवाल ये पैदा होता है आपको कितना लोन मिलेगा। तो वही जिस तरीके से आपको होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में लोन मिलता है अप टू 80% ऑफ योर सरेंडर वैल्यू। इसी के साथ हम लास्ट में बात कर लेते हैं इसके बोनस रेट्स के हवाले से। तो इसका बोनस रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है और बिल्कुल सिमिलर है एज टू होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, और ये इंक्रीज होता रहता है इसका बोनस रेट, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। होप सो यहाँ तक आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या मजीद मालूमात आप जानना चाहते हो, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे या कॉलिंग नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी टू नो मोर अबाउट इंश्योरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।